हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बिहार दरोगा का क्लास टेस्ट जो हुआ था वह लेके आए हैं, जो कि यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास टेस्ट बिहार दरोगा का। और यह जो है दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि यह जो है पटना का नंबर 1 संस्थान में से एक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह जो है यह क्वेश्चन बिहार दरोगा का स्पेशल है। और इसमें जो भी क्वेश्चन होता है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में किस धातु का घनत्व न्यूनतम है अर्थात सबसे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। दोस्तों पोटेशियम धातु का घनत्व सबसे न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों सभी को विचार करते हैं बारी बारी से, तो आइए देखते हैं सभी को बारी बारी से। तो पहला कथन होगा, ये यू अर्थात सोना और चांदी और प्लेटिनम और तांबा प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, जो कि पहला कथन दोस्तों सही है। अब आते हैं अगले कथन पे। तो इसमें है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम काफ़ी क्रियाशील है, अतः ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। दोस्तों यह सही है, दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा कथन देखते हैं दोस्तों। तो तीसरा कथन होगा, तो दोस्तों तीसरा कथन है मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे अल्युमिनियम, जस्ता, लोहा और दोस्तों यह सीसा भूपट्टी में मुक्त ऑक्साइड, सल्फाइड अथवा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, जो कि तीसरा कथन भी सही है। इस प्रकार सभी कथन सही है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। आते हैं दोस्तों अगले कथन पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन होगा, खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कंस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जो कि सही है। और जस्ता का लेप जो है नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका कारण क्या है। दोस्तों इसका कारण यही है जो कि जस्ता जो है ना दोस्तों, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए दोस्तों ये लेप जस्ता का लेप नहीं चढ़ाया जाता है। जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस एक्स में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्य से भारी होते हैं, उसे निम्नलिखित में से जिस विधि से सांद्रित किया जाता है उस विधि को बताना है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। दोस्तों बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल, और एटासीड के रूप में किया जाता है, और अग्निशामक के यंत्रों में किया जाता है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है अग्निशामक के रूप में, और एंटासीड के रूप में, और बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इस्तेमाल मिलाया जाता है। क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है, इसका कारण क्या है। इसका यही कारण है दोस्तों, एल्यूमिना का गलनांक घटने के लिए यह मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चूने का पत्थर CaCO3 का गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है CaO प्राप्त होता है, जो कि चूने का पत्थर को गर्म करने पर। अगला क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी जो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को बैठाने व जोड़ने में पट्टियों का रूप में जो प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है वह है दोस्तों, यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, मानव शरीर में तांबा की मात्रा वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विल्सन रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरी में। अगला क्वेश्चन, गैलेना का रासायनिक नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेड सल्फाइड, जो कि यह गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप की जो कि रिचार्जेबल बैटरी बनाने में, जो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरी जो होता है बनाने में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? उस तत्व के नाम बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, लिथियम का प्रयोग किया जाता है मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरी बनाने में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? उस दर्पण के नाम बताना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण, जो किसी वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरा का जो काम डायफ्राम करता है, कैमरा का जो काम डायफ्राम करता है, आँख में वही काम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुतली का कार्य है। पुतली का वही काम है, जिस प्रकार कैमरा का काम है डायफ्राम में, उस प्रकार दोस्तों पुतली का काम है आँख में वही होता है, जो कि आँख में सेम टू सेम यह पुतली कार्य करता है जिस प्रकार डायफ्राम कार्य करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन होगा, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है आइरिस करता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में दूर दृष्टिता वही खराबी होती है जिसमें लेंस है दोस्तों, यह जो है इसका आंसर एक हो जाएगा, अपनी प्रत्यवस्था खो देता है। फिर से पढ़े हैं, बुढ़ापे में दृष्टिता वही खराबी होती है जिसमें लेंस अपनी प्रत्यवस्था खो देता है। इसका आंसर एक है दोस्तों। इसमें कुछ क्वेश्चन गहराई से होगा, इसलिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डीपली और गहराई से एग्जाम में पूछने लगे हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को पूरा देखिएगा ताकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डीपली भी आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यही निर्णय लेने में, फिर से पढ़ना क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यही निर्णय लेने में सहायक होती है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवीकरण। दोस्तों ध्रुवीकरण जो है ना, यह परिघटना यही निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसके अंदर सी हो जाएगा, ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? दोस्तों यह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, रोमन ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन होगा 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैसे ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के गुण सूत्र की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर से समान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जो है दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, mRNA का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह केंद्रक में होता है। mRNA का निर्माण केंद्रक में होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता नियम किस वैज्ञानिक ने मान्यता दिलाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हुगो डी ब्रिज ने मान्यता दिलाई थी, और कार्ल कोरेंस, उसके बाद इरिक वान शेरमार्क, ये तीनों मिलकर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को वैज्ञानिक ने यह मान्यता दिलाई थी। सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, मेंडल का कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह स्वतंत्र विन्यास का नियम जो है ना, यह जो है एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं है, एक स्वतंत्र विन्यास का नियम। और जिस पर आधारित है वह देख लेते हैं, इकाई लक्षण का निर्माण और प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। अगला क्वेश्चन होगा, डीएनए बने होते हैं किसका बने होते हैं? इसका आंसर डी, इनमें से सभी। शर्करा का बने होते हैं, नाइट्रोजन क्षार का बना होता है, और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। फिर से बता देते हैं, शर्करा का और नाइट्रोजन क्षार का और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक की शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था?
इसका आंसर बी हो जाएगा। बेटसन द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन ही किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टर्नस लक्षण। दोस्तों टर्नस लक्षण वाले क्रोमोसोम का जो कि विवरण है तो इससे कौन सा संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा 44A प्लस XO। इसका आंसर एक हो जाएगा। यही टर्नर लक्षण है 44A प्लस XO यह क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन, क्लाइयन फोल्टस लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है जो कि क्लाइयन फोल्टस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 44A और XY हो जाएगा। इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन, DNA फिंगरप्रिंट्स का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यह एलेक जेफरीज द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक डार्विन के प्राकृतिकवाद चयन सिद्धांत नहीं है? तो आते हैं और देखते हैं कौन नहीं है। तो 30 नंबर क्वेश्चन होगा। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा जो कि नहीं है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत का नहीं है। और दोस्तों बाकी जो है सही दोस्तों मिस्टेक हो गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग जो कि नहीं है। बाकी सिद्धांत जो कि डार्विन का है। जैसे पहला है एकता की उत्तरजीविता, ये पहला सही है। और बी में अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये भी सही है। और डी में है प्रजनन की तेज दर, ये भी सही है। यहाँ पर नहीं है। इसका आंसर दोस्तों ये सी हो जाएगा, अंगों का उपयोग अनुप्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक बताना है। बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर डी हो जाएगा ओपेरिन द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन, भोजन एवं आवास के लिए जंतुओं में आपस में किस प्रकार की संघर्ष होता है? भोजन एवं आवास। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अंतर जातीय और अंतरा जातीय, उसके बाद अंतर जातीय और पर्यावरणीय, ये सभी जो है देखने को मिलते हैं ये संघर्ष। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, विकास का कच्चा माल किसे माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, एग्जाम में आने का अति संभावना है। इसका आंसर एक हो जाएगा विभिन्नताओं, जो कि विभिन्नताओं दोस्तों विकास का कच्चा माल ये जो है ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों को खोज क्या कहलाता है? किसी जीव के पूर्वजों की खोज, तो उससे एक शब्द में दोस्तों यही कहेंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा आणविक जाति वृत्त। अगला है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, यह जो है प्रीकैम्बियन। दोस्तों इसका आंसर एक हो जाएगा, प्रीकैम्बियन काल में यह जो है यह जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है, प्रीकैम्बियन काल। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 36 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन होगा, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ी बनाया और तथा मुर्दों को धर्म क्रिया के साथ दफनाया प्रारंभ किया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह जो है नियंडरथल यही है इसका आंसर एक, जो कि प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ी बनाया और मुर्दों को धर्म क्रिया के रूप में दफनाया, यही काल है नियंडरस्थल। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लॉर्ड बर्क ने लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, जो कि वारेन हेस्टिंग ने यह जो है प्रथम गवर्नर जनरल था जिस पर जो महाभियोग लॉर्ड बर्क ने लगाया था, यह वारेन हेस्टिंग पर बर्क द्वारा लगाया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पर सूची 1 में गवर्नर है, सूची 2 में कार्यकाल है। तो गवर्नर का कार्यकाल से संबंधित बताना है। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार लॉर्ड कॉर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 माना जाता है। और लॉर्ड हार्डिंग का जो कि 1910 से 1916, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 कार्यकाल है। और लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर एक हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है तथा
भारतीय रक्षा तलवार के बल पर ही जो कि की जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का यह कथन था। इसका आंसर 1 हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, जो कि भारत में न्यायिक संगठन लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस तरह का जो भी क्लास टेस्ट होगा सभी हम प्रोवाइड करेंगे, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। तृतीय अंगल मराठा युद्ध संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यह लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। तृतीय अंगल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग। 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो तथाकथित दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जो कि तथाकथित कुशासन के आधार पर यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यह मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रमण मतलब सजाना है इसको दोस्तों, आइए इसे सजाते हैं क्रम में लगाकर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि पहले जो कि वेनिस्टास्ट है, उसके बाद सॉरी दोस्तों फिर से मिलाते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, पहले रॉबर्ट क्लाइवर हो जाएंगे उसके बाद वेनिस्टास्ट हो जाएंगे और उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा कैंटियर, उसके बाद 3 नंबर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। इसे सजाना था काला अनुक्रम से, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, सहायक संधि संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? यह कथन किसका है? इसका आंसर 1 हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली का कथन है, जो कि सहायक संधि के संबंध में है। यह हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की ही स्थिति में पहुंचा दिया, लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन है। इस तरह कथन कभी कभी एग्जाम में आते हैं दोस्तों। सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है, और सूची 1 में लिखा है दोस्तों घटना, सूची 2 में लिखा है यह वर्ष और अवधि लिखा है, तो घटना और वर्ष से संबंधित बताना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि पहला सुगौलिक संधि 16 में हुआ था 1816 में, और प्रथम अंगल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 1826 के बीच देखने को मिला था, और द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में। दोस्तों द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था, और तृतीय अंगल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 86 में देखने को मिला था। इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 यहाँ पर लिखा है दोस्तों गुरु, और सूची 2 में लिखा है उपाधि, तो गुरु और उपाधि से संबंधित बताना है। तो सॉरी दोस्तों उपाधि नहीं है, उपलब्धियाँ है, और यहाँ पर गुरु है, तो गुरु का उपलब्धियाँ संबंधित बताना है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 1 4 3 इसे मिला देते हैं, तो इसमें पहला है नानक, तो नानक दोस्तों यह जो है सिख धर्म के प्रवर्तक है गुरु नानक। उसके बाद अर्जुन देव दोस्तों यह जो है स्वर्ण मंदिर का स्थापना अर्जुन देव से संबंधित है। और तेंग बहादुर दोस्तों यह जो है तेंग बहादुर औरंगजेब द्वारा फांसी दिया गया था, यह गुरु तेंग बहादुर को। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह दोस्तों यह जो है खालसा खालसा सेना का समर्थन किए थे गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हुआ, तरन तारण नामक नगर का स्थापना किस तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिक्को गुरु थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है गुरु अर्जुन देव, जो कि यह तरन तारण नामक नगर स्थापित किया था गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नजुमुद्दौला था, जो कि बंगाल का यह प्रथम नवाब था। अगला क्वेश्चन, मुंशीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी को सूबेदार किस मुगल बादशाह से मिली? तो उस मुगल बादशाह का नाम है, इसका आंसर सी हो जाएगा फर्रुखसियार। दोस्तों फर्रुखसियार से जो कि मुंशीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 और तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदार किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो वह बादशाह था फर्रुखसियार था। अगला क्वेश्चन है, 1723 ईस्वी में
नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा सआदत खां। दोस्तों सआदत खां ने यह जो है 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया था सआदत खां। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है रजिया सुल्तान को घोषित किया था। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी को जो घोषित किया था रजिया सुल्तान है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत को महान शासकों में लिया जाता। यह कथन किस विद्वान को है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है एलांटी फॉन्स्टन का यह कथन है, जो कि यही कथन था कि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासक में लिया जाता। यह कथन जो है एलांटी फिंगस्टन का है। इसका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फिर सूची मिलान करना है। सूची है, यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर सूची 2 में शासक है। तो कौन शासक राज से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि दोस्तों आइए मिलाते हैं। तो गुजरात का यह जो है रायतकर्ण थे शासक, रायकर्ण गुजरात का। और रणथंभौर दोस्तों यह जो है हमीद देव थे। यह रणथंभौर का यह 4 नंबर होगा। और चित्तौड़ दोस्तों, यह चित्तौड़ का दोस्तों यह जो है रतन सिंह है चित्तौड़ के। और उसके बाद जालोर, तो जालोर हो जाएंगे दोस्तों यह जो है कन्हा देव। इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने यह जो है दिल्ली सल्तनत का शासक है जो अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। अगला है उलूक या दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल। दोस्तों फिर से पढ़े क्वेश्चन स्पष्ट। उलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह जो है बी हो जाएगा डाक व्यवस्था से संबंधित था। उलूक तथा दावा व्यवस्था जो है यह जो है डाक व्यवस्था से संबंधित है। ये तुगलक काल का है डाक व्यवस्था। क्वेश्चन दोस्तों कुछ डीपली आ रहे हैं, आप लोग एडजस्ट कीजिए। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किया था। दीवान रियासत। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन होगा विजयनगर समाज पर राज मतलब शासन करने वाला राजवंशों को सही क्रम बताना है। विजयनगर साम्राज्य में सही क्रम, तो इस प्रकार इसका सही क्रम हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा संगम काल तुलु वंश और आर्योडो वंश। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आर्योडो वंश। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है और असत्य को ही चुनना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। सत्य को दोस्तों देख लेते हैं। विजयनगर समाज में वर्ण जाति प्रथा प्रचलित है, जो कि सही है। और समाज में क्षत्रिय वर्ण को अनुपस्थिति के कारण व्यापारी वर्ग लोगों को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जो कि सही है। और डी में है वेश्यावृत्ति और सती प्रथा प्रचलित है, जो कि सही है। इसका आंसर सी हो जाए, जो कि कथन गलत है। दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है, राज्य है और संस्थापक है, तो कौन सा राज्य का कौन सा शासक संबंधित है, यहाँ पर मिलान करना है। तो आइए इसे हम मिलान करते हैं। तो 60 नंबर का इसका सही आंसर हो दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आइए मिलान करते हैं। तो इसमें पहला है दोस्तों बरार। तो बरार दोस्तों यह जो है फतउल्लाह इमाद शाह जो है इस संस्थापक है बरार का। और उसके बाद दोस्तों बीजापुर, यह जो है यूसुफ आदिल खान या आदिल शाह कहिए, बीजापुर के शासक है। और उसके बाद सी है अहमदनगर। तो दोस्तों ये अहमदनगर का दोस्तों यह जो है मलिक अहमद हो जाएंगे, अहमदनगर का मलिक अहमद। और बीदर का दोस्तों यह जो है अमीर अली बरीद, बीदर का अमीर अली बरीद हो जाएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है रूसी यात्री निकेतन किसके दरबार में आया था। दोस्तों निकेतन जो आया था इसका आंसर 1 हो जाएगा महमूद तृतीय। निकेतन दोस्तों महमूद तृतीय के दरबार में आया था, जो कि रूसी यात्री था निकेतन। जो निकेतन किसके दरबार में आया था, तो महमूद तृतीय के दरबार में आया था निकेतन, जो कि रूसी यात्री था। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान अंतर्गत विराम शब्द का
अर्थ बताना है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में साझा कम करना। दोस्तों विशेष परिस्थितियों में साझा को कम करना ही यह दोस्तों यह जो है विराम शब्द आया है राष्ट्रपति के संबंध में क्षमादान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधी कथनों पर विचार करें। अध्यादेश जारी के संबंध में क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छा से देखिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से अध्यादेश जारी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पहला है, वह अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब दोनों अथवा किसी एक सदन के सत्र न चल रहे हो। पहला जो कथन सही हो जाएगा। और दूसरा कथन, वह अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब इस बात से संतुष्ट हो कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों कथन सही है। इसका आंसर जो कि दोस्तों बी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। दोस्तों दोनों कथन को फिर से पढ़ दे रहे हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। वह अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब दोनों अथवा किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। और वह अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब वो इस बात से संतुष्ट हो कि अध्यादेश जारी करने का आवश्यकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो वीटो बताना है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, अनुच्छेद 111 में वीटो शक्ति के बारे में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाभियोग के संदर्भ में है दोस्तों, तो इस प्रकार पहला कथन, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है, जो कि पहला कथन सही है दोस्तों। और दूसरा कथन गलत है। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा, केवल एक ही सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक अनुमोदन व प्रस्तावक बताना है कितना चुनाव के संबंध में, जो कि अनुमोदन और प्रस्तावक बता देना है दोस्तों। इसका आंसर एक हो जाएगा, 50-50। 50 अनुमोदन और प्रस्तावक होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचन मंडल के निर्वाचन मंडल से सम्मिलित है। राष्ट्रपति के गठित निर्वाचन मंडल के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। वो सभी सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सभी सम्मिलित होते हैं दोस्तों। सभी को देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा यहाँ याद रखिएगा। और सी में है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी शामिल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में। अगला क्वेश्चन, रवेदार और रूपांतरित चट्टान के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनते हैं। जो कि रवेदार और रूपांतरित चट्टान के टूटने से, इसका आंसर डी हो जाएगा, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। रवेदार और रूपांतरित चट्टान से टूटने पर रवेदार जो कि लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अगला, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होता है क्योंकि वह नमी रोक सकता है। वह कौन सा मिट्टी है जो कि नमी रोक सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, काली मिट्टी, जो कि नमी रोकता है और यहाँ पर सिंचाई की कम आवश्यकता होता है काली मिट्टी का। अगला है, मिट्टी खराबपन और क्षारीयता की समस्या समाधान बता देना है। जो कि खराबपन और क्षारीय के समस्या का समाधान, इसका आंसर बी हो जाएगा। खेती में जिप्सम का उपयोग करने पर ये जो है समस्या दूर हो जाता है, खराबपन और क्षारीय का। खेती में जिप्सम का उपयोग करने पर, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदी और उस पर निर्मित बांध बताना है। यहाँ पर नदी है और बांध बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। पहला है कावेरी। दोस्तों कावेरी जो है ना, यह मेटूर बांध जो है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। और उसके बाद बी में है नर्मदा नदी, जो कि दोस्तों ओंकारेश्वर बांध जो थी नर्मदा नदी पर अवस्थित है। और उसके बाद चंबल नदी दोस्तों है, यह जो है चंबल दोस्तों, यह जो है राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर अवस्थित है। उसके बाद कृष्णा, तो यह दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिम और जोहर भारत किस राज्य में प्रचलित है। जो कि खादिम और जोहर वर्षा जल के संग्रहण के तरीके। तो आते हैं दोस्तों ऑप्शन पे और देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, राजस्थान में यह देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगला परियोजना से जल
प्राप्त करता है। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों यह सी हो जाएगा, जो कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जो कि बखरंगला पहुँचने से जल प्राप्त करता है। हरियाणा करता है, पंजाब करता है और राजस्थान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक में सही नहीं है अर्थात दोस्तों गलत है? इसका आंसर बी हो जाएगा, तिलैया बांध, जो कि गलत है, जो कि यह कोलार नदी पर नहीं है, यह बराकर नदी पर अवस्थित है तिलैया बांध। और बाकी जो सही है, बाकी को देखते हैं। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, और गांधी सागर दोस्तों यह जो है चंबल नदी पर अवस्थित है। और डी में है नागार्जुन सागर बांध, यह जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रबर की खेती भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह केरल राज्य में देखने को मिलता है रबर की खेती। अगला, हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? हार्वेस्टर और थ्रेशर, इसका आंसर बी हो जाएगा, कृषि कार्य में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन होगा, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन बताना है, कौन सा राज्य? इसका आंसर बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, इनसाइडर ट्रेनिंग संबंधित है। इनसाइड ट्रेनिंग, इसका आंसर एक हो जाएगा, शेयर बाजार से संबंधित है। बहुत अच्छा है, इनसाइड ट्रेनिंग शेयर बाजार से संबंधित है, याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन शेयर बाजार से भी आता है दोस्तों। सेबी के कार्य बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है सभी है। स्टॉक एक्सचेंज को कार्य के विनियमित करना, जो कि सही है, स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को क्या करना? विनियमित करना। और शेयर बाजार में संबंधित अनुसूचित धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्य पर रोक लगाना, और प्रतिभूतियों के अंतरण व्यापार को जो है नियंत्रित करना। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा अर्थात LIC की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में किया गया था LIC के स्थापना। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बताना है, जो कि सबसे पुराना, इसका आंसर एक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन, बुल एंड बियर का शब्दावली संबंध बताना है। बुल एंड बियर, इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार से बुल एंड बियर का संबंध है, स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर्यावरण अनुकूलन इक्विटी सूचकांक भी जारी करना शुरू किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, ग्रीनएक्स। ये जो है ग्रीनएक्स नाम दिया गया है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने दिया है, ग्रीनएक्स। अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 दिया है, फिर दोस्तों फिर मिलान करना है। यहाँ सूची 1 है सूचकांक, और सूची 2 में स्टॉक एक्सचेंज। तो सूचकांक और स्टॉक एक्सचेंज जो संबंधित है, ये देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 3, 2, 1 और 4। तो पहला है सेंसेक्स, दोस्तों यह जो है सेंसेक्स मुंबई का है। और सीमेक्स दोस्तों यह जो है सिंगापुर का है, सीमेक्स। और SNP दोस्तों यह जो है SNP यह जो है कनाडा का है। और उसके बाद नैस्डैक दोस्तों यह जो है न्यूयॉर्क का है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आपको अच्छा थोड़ा सा नहीं लगा, फिर से मिला देते हैं इस प्रकार। तो पहला है सेंसेक्स दोस्तों, जो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो सेंसेक्स दोस्तों यह जो है मुंबई का है। और सीमेक्स दोस्तों यह जो है सिंगापुर का है। और SNP दोस्तों यह जो है यह कनाडा का है। और उसके बाद नैस्डैक जो कि न्यूयॉर्क का है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, एक्चुअरीज शब्द का संबंध बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बीमा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर पद दिया है, यहाँ पर सर्वोत्तम उपयुक्त वर्णन है। तो आइए मिलाते हैं इसका दोस्तों, थोड़ा सा गहराई क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। तो यहाँ पर लिखा होगा, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। इस प्रकार इसका सही कूट है दोस्तों, इसका एक है, केवल एक ही कूट जो कि सही है। तो एक कूट के देख लेते हैं, मेल्टन डाउन, जो कि स्टॉक कीमतों की गिरावट से संबंधित है। और बाकी सब गलत है दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा, केवल एक ही सही है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी क्या निहितार्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम। यह जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार
अभिनिहित पूंजी किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिल्ट एंड बाजार बीनू समाहित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह सरकारी प्रतिभूतियों को व्यापार, जो कि यह गिल्ट एंड व्यापार से समाहित है, सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किस देश में किया था? उस देश के नाम बताना है दोस्तों। इसका आंसर सी, यह जो सिंगापुर में किया गया था आज़ाद हिंद सरकार का गठन, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। अगला है, भारत में वरीयता अनुक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष के ठीक ऊपर कौन आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री, जो कि लोकसभा के ऊपर आते हैं उप प्रधानमंत्री। 92 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि दोस्तों यह जीवाणु कोशिका भित्ति बना होता है, सी हो जाएगा पेरिडोनाइकन का बना होता है। पेरिडोनाइकन का बना होता है जीवाणु का कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अस्थि जो थी खुरचनी और तथा तक्षनी किस काल से समाहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दोस्तों यह जो है बी हो जाएगा, जो उच्च पुरापाषाण से समाहित है, जो कि अस्थि और खुरचनी तक्षनी उच्च पुरापाषाण से समाहित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिया, या किसने दिया? इसका आंसर दोस्तों, जो शिवाजी के राजा की उपाधि है ना, इसका आंसर दोस्तों यह जो है, यह राजा को उपाधि दिया था, इसके अंदर सी हो जाएगा, औरंगजेब ने दिया था शिवाजी के राजा के उपाधि। अगला है, दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के अकबर को माना जाता है दीन इलाही धर्म का पुरोहित। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, उपहार। दोस्तों यह जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बाकी जो अप्रत्यक्ष का उदाहरण है केंद्रीय सीमा शुल्क, जो कि अप्रत्यक्ष है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यह भी अप्रत्यक्ष है, और जीएसटी अप्रत्यक्ष है। यहाँ पर प्रत्यक्ष पूछ रहा था, इसका आंसर सी हो जाएगा, उपहार कर प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असैनी के कारण होता है। ब्लैक फुट रोग असैनी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेनिस से संबंधित है। स्मैश शब्द टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, गोल्डन ट्रायंगल में स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस समेत है। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस संबंधित है। और 100 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो 100 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कि एक हो जाएगा, जो कि यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, असत्य है। बाकी दोस्तों सत्य है, तो बाकी को देख लेते हैं। बलि यह एक प्रकार का राजस्व कर है, और हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर यह नगद कर था। और सेतु बंद दोस्तों यह जो है राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंधक कर था। इस प्रकार यहाँ पर असत्य है, इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि असत्य है। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। फिर अगला सेट लेकर आएंगे, और क्लास टेस्ट होगा तो वो भी लेकर आएंगे, और सर का जो भी क्लास बिहार द्वारा का स्पेशल टेस्ट शुरू हुआ है वो भी हम लाते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। और कुछ क्वेश्चन कुछ वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं, लगभग 10 वीडियो अपलोड है बिहार द्वारा का, आप लोग जरूर देखिएगा। और डेली हम अपलोड करते हैं बिहार द्वारा का, और बिहार एसएससी का भी अपलोड करते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।